तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो मार्केटिंग के बारे में। माइक्रो मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बड़े बड़े बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं जब वो बिजनेस अर्ली स्टेज के अंदर होते हैं। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली डिज़ाइन की गई है छोटे स्टार्टअप्स के लिए, शुरुआती बिजनेसेस के लिए, या फिर अगर आपका बिजनेस नया है या फिर आपने कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। राइट, आपने ज़्यादातर यूट्यूब के वीडियोस के अंदर देखा होगा कि यूट्यूबर्स आपको बताते होंगे कि भैया देखो, स्टार्टअप करने के लिए एक अच्छा सा आइडिया बनाओ, फिर अपने आइडिया को एक प्रोडक्ट का रूप दो, फिर उसका पायलट टेस्ट करो और देखो कि वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। राइट, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि पायलट टेस्ट आखिर कैसे किया जाता है। पायलट टेस्ट करने के लिए ही आखिर जो है वो माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि भैया आखिर माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, क्यों बड़े बिजनेसेस इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, उसी के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या आपको इस मार्केटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए और माइक्रो मार्केटिंग कैंपेन की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे बनाई जाती है, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भैया आखिर क्यों बिजनेसेस जो है वो इसको चूज करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि माइक्रो मार्केटिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप नए बिजनेस में अंदर जा रहे हो, अगर आपका बिजनेस नया है, या फिर आपका जो बिजनेस जो है पुराना है लेकिन आप नया प्रोडक्ट जो है लेके आ रहे हो, इन चीज़ों को करने के लिए, इन तीन चीज़ों के लिए जो है, इन तीन परसेप्शन के लिए जो है आप माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल जो है बिजनेस करते हैं। ये काफ़ी सटीक होता है और इससे अक्सर में काफ़ी अच्छे से पता चलता है कि आपको जो है वो आपका प्रोडक्ट आगे कंटिन्यू करना चाहिए, उसके अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए या फिर आपको पिवट करना चाहिए। ये जो चीज़ें है ना, ये माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू बड़े आसानी से पता चल जाती है और बिजनेस इसका इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। अब ये समझते हैं कि भैया आखिर माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है। देखो, बड़ा सिंपल है। जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है ना, उस टारगेटेड ऑडियंस के एक स्मॉल स्केल साइज के ऊपर एक मार्केटिंग कैंपेन को डिजाइन करना और उसी छोटे से ऑडियंस को उस लिमिटेड स्कोप के अंदर उस ऑडियंस को टारगेट करना होता है माइक्रो मार्केटिंग कैंपेन। मैंने पहले बता दिया, अर्ली से स्टार्टअप इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे से करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ओला। राइट, ओला जब नया था ना यार, उसके पास ना बिल्कुल भी फंडिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो उसने जब उसको ऐप वगैरह जो है ना वो उसने बनाई थी ना, तब वो टीवी कमर्शियल करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ग्रोथ जो है ना वो ऑर्गेनिक हो। तो आखिर में किसे टारगेट किया जाए, तो उनकी जो टारगेट ऑडियंस थी ना वो यूथ ऑडियंस थी, क्योंकि यूथ जो था ना उस समय के ऊपर यूथ काफ़ी अच्छे से स्मार्टफोन इस्तेमाल करती थी और यूथ के पास ही ज़्यादा स्मार्टफोन जो है आपको देखने को भी मिलता था। तो ओला ने क्या किया, एक छोटे से पैम्पलेट बनाए और उसके ऊपर लिखा कि अगर आप ओला की ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको जो है वो पहली राइड जो है वो फ्री मिलेगी। अगर आप इसे अपने दोस्त के साथ जो है वो शेयर करते हो, इसे रेफर करते हो ऐप को, तो आपको और एक राइड जो है ना वो फ्री मिलेगी। तो ये जो कैंपेन है ये इन्होंने कॉलेजेस के अंदर चालू किया, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो है ना इन्होंने ये कैंपेन को है काफ़ी अच्छे से सेटअप किया और ये काफ़ी अच्छे से मार्केट के अंदर कस्टमर ने भी एक्सेप्ट किया, यानी कि जो यूथ थे उन्होंने भी इसे काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया। क्योंकि उस समय क्या होता था, जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो हॉस्टल में ही रहते हैं। वो अपने अपने बाइक वगैरह के ऊपर तो नहीं जाते किधर तक, तो उनको जाने के लिए, उनको ट्रैवल वगैरह करने के लिए टैक्सी की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती है। तो ये जो कैंपेन था ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन था और उन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था कि भैया कभी ना कभी तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ओला का जो ऑफर है वो तो है ही, ऐप डाउनलोड करेंगे, पहले राइड तो ऑलमोस्ट फ्री है, तो ऐप डाउनलोड करके रखने में क्या जाता है। तो वो बच्चे जो है ना वो ऐप डाउनलोड करने लगे। धीरे धीरे कैंपेन जो है काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा। पहले एक कॉलेज, फिर दूसरे कॉलेज, फिर तीसरे कॉलेज, करते करते ओला के पास काफ़ी अच्छे पैसे जमा हो गए और उसके बाद ओला ने अपना टीवी कमर्शलाइज कर दिया, फंडिंग वगैरह रेज कर दी और आज की डेट में एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। ओला के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस केस स्टडी बन सकती है और मैं ज़रूर बनाऊंगा अगर आप कमेंट में बताते हो तो ही। राइट, उसके बाद हम ये समझते हैं अब कि उसके एडवांटेजेस क्या है। राइट, मैं आशा करता हूँ कि आपको माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम ये समझेंगे कि भैया आखिर इसके एडवांटेजेस क्या है। देखो, सबसे पहला एडवांटेज अगर माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का कोई है तो वो है भैया कॉस्ट इफेक्टिव। देखो, जो कॉस्ट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। क्यों? क्योंकि भैया आप एक छोटे से टारगेट ग्रुप को ऐड कर रहे हो, यानी कि छोटे से टारगेट ग्रुप को ही आप एड्रेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो मार्केटिंग की जो कॉस्ट वगैरह होती है ना वो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा कम आती है। कम मार्केटिंग की कॉस्ट आएगी तो आप जो है वो प्रॉफिटेबल भी रहोगे और आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं। माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का जो सेकंड एडवांटेज है ना वो है भैया हाईली इफेक्टिव।
ये जो कैंपेन होते हैं ना ये हाईली इफेक्टिव होते हैं ऐप बेस्ड कंपनी के लिए। मैंने आपको शुरुआत में ओला का एग्जांपल दिया, अब मैं आपको फ़ोन पे का एग्जांपल देता हूँ। फ़ोन पे जो है ना वो जब शुरुआत में आया था ना तो उसके पास दो रास्ते थे। पहला वो कैशबैक देके ऑर्गेनिकली यूजर को ग्रोथ करे, दूसरा वो टीवी कमर्शियल करे और कैशबैक ना दे। तो फ़ोन पे ने ऑर्गेनिक वाला रास्ता चुना। तो उस रास्ते के अंदर उसने देखा कि भैया अपनी जो एडवांस है ना वो अल्टीमेटली यूथ है और अपने को यूथ को ही टारगेट करना है। तो यूथ को कैसे टारगेट किया जाए, तो इन्होंने एक कैंपेन डिजाइन किया माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। तो ये क्या करते थे, ये कॉलेज वगैरह में जाते थे और यूजर को कन्विंस करवा देते थे, यानी कि यूथ को जो है वो एक कन्विंस करवा देते थे कि अगर आप फोन पे का इस्तेमाल करते हो आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए तो आपको हर मंथली 3 से 4 हज़ार रुपये की कैशबैक मिलेगा। यानी कि एक तरीके से यूथ को लालच देते थे। और इनका ये जो कैंपेन है ना एक तरह से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि मैं भी इसी कैंपेन के थ्रू फ़ोन पे यूज़ करना स्टार्ट किया था, क्योंकि ये मेरे कॉलेज के अंदर की फ़ोन पे की टीम आई थी। तो ये मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया हुआ है, इसलिए मैं काफ़ी अच्छे से इसके बारे में बोल भी सकता हूँ। तो जो ये माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है मोबाइल बेस्ड ऐप बेस्ड कंपनीज़ के लिए। ऑफलाइन बेस्ड कंपनीज़ के लिए भी ये इफेक्टिव होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको ओवरनाइट ग्रोथ यहाँ पे दिखे, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट है और यही इसका एक डिसएडवांटेज भी निकल के आता है। अब बारी आती है ये समझने की इसका तीसरा एडवांटेज क्या है। देखो इसका जो तीसरा एडवांटेज ये है ना कि आपको तुरंत पता चल जाता है कि रन टाइम मार्केट सर्वे क्या है, यानी कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर आखिर क्या सोच रहा है, कस्टमर को क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें पसंद नहीं है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, या फिर आपको ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए या इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारा मार्केट सर्वे ना ये आपका माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर बड़े आसानी से कवर हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ पे पायलट टेस्ट कर रहे हो। जब भी यूट्यूबर्स वगैरह जब भी आपको कोई भी कहता है कि भैया शुरुआत में आपने स्टार्टअप का पायलट टेस्ट करो, तो पायलट टेस्ट करने का मतलब यही होता है कि आप माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर्स को देखो एक लॉयल बेस बनाता है या नहीं, ये चेक करो, राइट। अब समझते इसके डिसएडवांटेज को। तो भैया इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि भैया ये कभी कभी इफेक्टिवली काम कर जाती है ऑनलाइन कंपनीज के लिए, तो वही ये ऑफलाइन कंपनीज के लिए इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती, उल्टा ये अफेक्ट कर देती है उनके रेवेन्यू के ऊपर, या फिर उनका थोड़ा बहुत नुकसान वगैरह भी हो जाता है। जैसे हीरो वगैरह, आप हीरो अपनी जो स्कूटर वगैरह होती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह जो होती है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक की कंपनी वगैरह होती है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह बनाती है, वो क्या करती है, वो कॉलेजेस के अंदर जाती है और अपना जो है वो कैंपेन वगैरह वहाँ पे सेट करती है, वहाँ पे यूथ को बताती है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में वगैरह वगैरह, ये कितने पावर एफिशिएंट है वगैरह वगैरह। लेकिन इनकी जो बुकिंग होती है ना तुरंत होती है, बिल्कुल भी नहीं। इनकी बुकिंग जो है वो होती ही नहीं है, बिल्कुल मतलब कि होती ही नहीं है, चाहे 10 दिन रुके 15 दिन रखे, क्योंकि समझ रहे हो ना बात को। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर, यानी कि माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, क्योंकि तुरंत प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, इसकी गारंटी नहीं ले सकते, राइट। क्योंकि हो सकता है 10 दिन बाद प्रोडक्ट बिके, 15 दिन बाद बिके, या फिर बिके भी नहीं, क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस की जो ग्रोथ सेगमेंट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। तो ये पर्टिकुलर डिपेंड भी करता है कि आपका बिजनेस किस सेगमेंट के अंदर है। तो यही इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अब ये समझते हैं कि भैया आखिर आपको जो है ये माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करनी चाहिए या फिर नहीं। तो भैया देखो, अगर आप नए बिजनेसमैन हो, आप नया प्रोडक्ट ला रहे हो, आप नए बिजनेस के अंदर जा रहे हो, आप नए इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो, तो भैया हाँ, आंसर है हाँ। काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है ना वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है कि आप एक सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चुनो। अगर आपने गलती से भी किसी रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चुना तो वो आपके ऊपर बैकफायर कर सकती है और आपका हेवी नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए आप जो है उसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर जाओ जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो प्लस आपके लिए फायदेमंद भी हो। इसलिए बड़े बड़े ब्रांड जो है ना वो माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से ही शुरुआत करते हैं। तो आप जरूर कीजिए अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर नए हो तो, राइट। अब ये समझते हैं कि भैया आखिर माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट कैसे करते हैं, यानी कि इसका कैंपेन वगैरह क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो भैया देखो, 2 ही स्टेप आपको लेने हैं। पहले कि आपको आपके कस्टमर के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। यू हैव टू क्रिएट योर कस्टमर पर्सोना। कस्टमर पर्सोना का मतलब मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बड़ा सिंपल है। कस्टमर पर्सोना, आप आपके कस्टमर के बारे में पूरा कट्टा चट्टा इकट्ठा करते हो। आप उसकी एज लिमिट क्या है, उसका इनकम ब्रैकेट क्या है, अगर उसको कमाता होगा तो भी, राइट। उसकी पसंद नापसंद क्या है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के अंदर वो क्या चीज़ें है जो उसे पसंद नहीं है, और उसी चीज़ को आप कैसे इस्तेमाल करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हो आपके बिजनेस के लाने के लिए। ये सारा जो डेटा है ना ये आपको जो है वो लाना पड़ेगा कस्टमर पर्सोना के अंदर। तभी आपको पता चलेगा कि भैया कस्टमर की एक्चुअल नीड क्या है और आपको उस नीड के हिसाब से ही मार्केटिंग कैंपेन को बिल्ड करना है। समझ गए। अब सेकेंड नंबर पे आता है, सेकेंड स्टेप आती है कि भैया नाउ यू हैव टू रीच योर टारगेटेड ऑडियंस। जो भी आपकी कस्टमर पर्सोना में आपको पता चले कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो कहाँ पे रहता है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, राइट। ये सारी जो फलाना चलाना जो चीज़ें होती है ये आगे आपको पता चल गई।
अभी आपको उसे रीच करना है। रीच करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक ऑफलाइन मार्केट का होता है, दूसरा होता है ऑनलाइन मार्केट का। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, एक कंपनी जिसका नाम है बेंटेक्स.com, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। बेंटेक्स.com एक कंपनी, ये क्या करती है, ये नकली ज्वेलर्स वगैरह बनाती है। नकली ज्वेलर्स वगैरह मालूम है ना आपको, जो बाजार वगैरह में जब जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी होता है जिसके पास एक सूटकेस होता है, उसके अंदर जो है वो जेवर वगैरह जो रखता है, और औरतें उन जेवरों के ऊपर टूट पड़ती है और उन्हें खरीद लेती है, राइट। तो मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है बेंटेक्स.com, जो कि औरतों को टारगेट कर रही है जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच के अंदर है। क्योंकि औरतें होते हैं ना, उनको झुमको वगैरह का, नकली गहनों का बड़ा, गहनों का एक्चुअली उनको काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गहने जो एक तरीके से उनको ललचाते हैं, तो वो नकली भी क्यों ना हो वो खरीद लेते हैं। तो ये उनकी टारगेटेड ऑडियंस है। अब उनके पास दो रास्ते हैं इसे रीच करने के लिए। पहला रास्ता है कि वो ऑफलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल करे, नॉर्मल रिटेल मार्केट में जाए, या फिर लेडीज कॉलेज के बाहर जाके अपना कैंप लगाए, या फिर कॉलेज कैंपस के अंदर जाके अपना कैंप लगाए कॉलेज के परमिशन से। दूसरा रास्ता है वो उन्हें ऑनलाइन टारगेट करे, सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट करे, इंटरनेट गूगल के ऊपर जो है ना टारगेट करे, अगर वो एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है तो, राइट। तो ये जो है ना, अभी मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया कि भैया कैसे एक कंपनी जो है वो अपने कस्टमर को रीच कर सकती है। तो यही आपको करना है, पहले कस्टमर पर्सोना क्रिएट करना है, उसकी टारगेट ऑडियंस काफ़ी अच्छे से कस्टमर के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए। उसके बाद में आप एक मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करोगे और बाद में उसे अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच करोगे, यानी कि पहुंचाओगे। तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में दम है क्या नहीं, आपको बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या फिर पिवट करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर देंगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।